सरकार किस उम्मीद में बनाई जाती है। जनता घंटों खड़ी रहती है, लाइन में लगी रहती है, वोट डालती है और वो वोट इस अपेक्षा से डालती है कि जिस बहुमत को वो बना रही है वो बहुमत लेके जब कोई पार्टी सरकार बनाएगी तो वो सरकार जनता और आने वाले संकटों के बीच में खड़ी होगी। वो बाधाएं और उन आपदाओं का वो शमन करेगी और राहत के रास्ते निकालेगी जो जनता पर आने वाली है। लेकिन ये भाजपा की गजब की सरकार है। जैसे ही कोई आपदा आती है ये अवसर ढूंढने लगती है। आज जब पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट है, ऐसे में बिजली एक सस्ता और सुलभ विकल्प बनकर जनता तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सरकार ने बिजली के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। अब जनता को खुद अपने हाथ में नेतृत्व लेना चाहिए, तमाम बिजली दफ्तरों को घेरना चाहिए और पूरी विभाग और सरकार को झकझोर देना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो तुम। हमने 22 साल से लगातार तुम्हें बम्पर बहुमत दिया और उस बहुमत का ये अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय कि ये तालियां बजवा रहे हो आप कि जनता जो है चिल्लाते चिल्लाते अब रोने लगी है। ना आप उसको सिलेंडर दे पा रहे हैं, ना आप उसको सस्ता डीजल पेट्रोल दे पा रहे हैं और अब तो हालात ये हैं कि आपने ये कह दिया है कि हम मिट्टी का तेल लेके आ रहे हैं, आप अपना अपना स्टोव तैयार रखिए। आप 30-40 साल पहले जनता को और इस समाज को ढकेल रहे हैं। बिजली एक ऐसा विकल्प बन सकता है जो ऊर्जा के संकट का उचित समाधान है। आज ईवी स्कूटर से लेके कारें हैं, आज बिजली पर इंडक्शन हीटर वगैरह से खाना बनता है। तमाम चीज़ें जो है बिजली उसकी भरपाई कर सकती है जब तक हमारा ऊर्जा का संकट दूर नहीं हो जाता। आपको तो ये करना चाहिए कि बिजली की दरों को कम करें। ये 2-3 महीने जब तक ये ऊर्जा का संकट चल रहा है कुछ सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। लेकिन जनता एक तरफ से गैस के संकट से परेशान है, आपने बिजली की दरें बढ़ाकर उससे कौन सा बदला लिया है? उससे इस बात का बदला लिया है कि लगातार 22 साल से वो आपको वोट दे रही है। होना तो ये चाहिए था कि कोई भी आपदा, कोई भी संकट आए तो सरकार जो है मजबूत दीवार की तरह जनता के सामने खड़ी हो और वो सारी जो आपदाएं हैं, वो संकट हैं, वो दीवार को झेल लेना चाहिए। लेकिन ये भाजपा की सरकारें ये करती हैं कि जितनी तेज़ी से आपदा आ रही है उसको उससे दुगनी तेज़ी से करके जनता की गर्दन पे फेंक देती हैं। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये सबका बिल है और सबका विनाश है। अब जनता जागे, खड़ी होए और इस दुष्चक्र, भ्रष्टाचार और उपेक्षा से सीधा मुकाबला करे। ये उन शिखंडियों की सरकार है जो आपदा और संकट के पीछे खड़े होकर अपना चेहरा ढांक लेते हैं और संकट और जनता को आपस में लड़ने और मरने के लिए छोड़ देते हैं। जागो मध्य प्रदेश, जागो भारत।